हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करें हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमें इसमें कुछ थ्योरम्स है चैप्टर 8 के। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमें जानना है और क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम वही देखते हैं। अब देखो, जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो 4 साइड वाला होता है। अब अगर हम देखें जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, वो सारे ही क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनकी 4 साइड होती है ना, जिन भी पॉलीगन की 4 साइड होती है उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि यहाँ पे बने हुए हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप हैं। अब एक हमारे पास सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो हमें याद रखना है। हम नाम लिखते हैं ABCD। ये है हमारे पास रेक्टेंगल, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक है। अब रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। देखो, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है। ये वाली साइड हमारी इसके बराबर होगी और ये वाली साइड हमारी इसके बराबर होगी। ठीक है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है और हर एक कॉर्नर पे एंगल होता है 90 डिग्री का रेक्टेंगल का। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, हमें ध्यान रखना है। मतलब कि हमारे पास ए बी जो है वो पैरेलल होगी डी सी के, इस वाली लाइन के, और जो ए डी है वो पैरेलल होगी बी और सी के, और यहाँ पे ए बी बराबर भी होगी डी सी के, और यहाँ पे ए डी बराबर होगी बी और सी के। ये चीज़ यहाँ पे होती है। अब बात है इसके डायगनल पे। जो डायगनल्स होते हैं वो डायगनल एक दूसरे को जो है, एक तो इनके डायगनल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगनल इक्वल होते हैं। तो जो हमारे पास डायगनल है, डायगनल ए सी बराबर है बी डी के बराबर होते हैं, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करते हैं इक्वली। मतलब कि जो, अब देखो रेक्टेंगल की बात हो रही है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? इक्वली इंटरसेक्ट करेंगे। ये वाला इसके मतलब कि ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। ये सारे जो पार्ट होते हैं बराबर होते हैं। अगर मैं लिख के बताऊं, ए ओ बराबर है ओ सी के, ओ डी के और ओ बी के। ये सारे पार्ट जो डायगोनल के इंटरसेक्टिंग जहाँ पे पार्ट हो रहे हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। और रेक्टेंगल की जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर, देखो ये भी 90 ये भी 90, सारे अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल की हमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। देखो, ये इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन पार्ट है तो ये तो होते ना, हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इसमें भी नाम रख देते हैं हम ए बी सी और डी। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या होता है? इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है। सेम चीज़ है यहाँ पे भी, जैसे इसमें होता है ना रेक्टेंगल में, सेम टू सेम ऐसा ही होता है। बस ये थोड़ा सा क्या है, इंक्लाइंड होता है, लेटा हुआ होता है हल्का सा। इसमें क्या है, ए बी पैरेलल है, इसमें भी डी सी के। ठीक है। और दूसरा ए बी इक्वल भी है डी सी के, और ए डी पैरेलल है बी सी के। ठीक है भाई, ये वाली लाइन इसके पैरेलल और इक्वल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल और इक्वल है। सेम चीज उसी तरीके से। फिर हमारे पास इसमें ए डी बराबर और बी सी के बराबर है। ठीक है भाई। अब इसके जो डायगोनल है ना, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करते हैं, पर वो सारे इक्वल नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बस। इक्वली या बाइसेक्ट भी बोल सकते हैं कि बाइसेक्ट करते हैं जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाली साइड होगी ना, ये वाली साइड जो होगी ये इसके बराबर होगी, और जो ये वाली साइड होगी वो इसके बराबर होगी। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है इसका डायगोनल में। ठीक है। ओ ए बराबर होगा, ओ ए बराबर होगा ओ सी के, और ओ डी या फिर डी ओ बोल दो या बी ओ बोल दो, ऐसा भी देखो अल्फाबेट आगे पीछे हो सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओ डी बराबर होगा ओ बी के, ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ये लिख दिया, इन दोनों को लिखा है। ठीक है। और इनके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। इसके पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है। बस ये इंटरसेक्ट इक्वली करते हैं एक दूसरे को। इसमें ये भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इक्वली, ये भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इक्वली, पर इसमें सारी साइड इक्वल हो जाती है क्योंकि इसका डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है यहाँ पे। ठीक है। इसके भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अपोजिट एंगल क्या है इसके? बराबर है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल है। और जो एडिसेंट एंगल है उनका सम क्या होता है? वो होता है तुम्हारा 180। जैसे मान लो एडिसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? इसका और इसका सम कितना होगा? 180। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल
हैव सम 180 डिग्री, या फिर ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इजकल टू 180। देखो ये लाइनें कुछ नहीं पूछ रहा कोई भी, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि इन दोनों का सम 180 होता है। ये कुछ प्रॉपर्टी हम जान रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं इस वाली एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। हालांकि सारी बेसिक यूज नहीं होगा, पर पढ़ लेते हैं, सारी चीजें यूज हो सकती हैं। ठीक है, कोई सी भी चीजें कहीं से भी यूज हो जाती है, तो सारी चीजों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी जो हमें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर, इसका भी नाम रखते हैं ए बी सी और डी। ठीक है भाई, इसकी सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं। ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर डी सी के, मतलब सारी साइडें इसके क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, और ए डी के। ठीक है भाई, अब और दूसरा क्या है, पैरेलल भी होती है, क्योंकि ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। देखो ये चारों डायग्राम, ये जो है डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, डायग्राम 4, ये चारों ही पैरेललोग्राम तो हैं, पर कुछ कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी भी रखते हैं। ठीक है, सारी साइड इक्वल होती है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब देखो मैं लिख के नहीं बता रहा, जैसे ये लिखा है यहाँ पे 2 का लिख दिया, अब तुम सुन लो बस ध्यान से और यहाँ पे देख लो। सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं हर एक कॉर्नर पे। डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, जैसे रेक्टेंगल में करते हैं, डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये वाला एंगल, ये वाला डायगोनल इसके इक्वल और ये वाला डायगोनल इसके इक्वल, और सारे आपस में भी क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सबको इक्वल भी बोल सकते हैं, इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं हम इसमें। ठीक है, अब आता है हमारे पास इसकी, देखो अब ये जो प्रॉपर्टी इसकी है ना इसकी रेक्टेंगल की, सेम वो भी डायगोनल वाली प्रॉपर्टी सेम है। जो यहाँ पे डायगोनल वाली प्रॉपर्टी है वही सेम टू सेम यहाँ पे भी है, तो ये ध्यान रखनी है, ये स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी सेम है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, देखो जैसे रेक्टेंगल का थोड़ा इंक्लाइन वाला डायग्राम था पैरेललोग्राम, ऐसे स्क्वायर का इंक्लाइन वाला डायग्राम है हमारे पास रोम्बस। ए बी सी और डी, यहाँ पे नाम लिख दिया हमने। अब इसमें सारी साइड तो इक्वल होती है, सेम टू सेम इसके जैसे सारी साइड इक्वल होंगी, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, सारी साइड इक्वल होंगी। ठीक है, और डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, इसमें इक्वल नहीं होते। ठीक है, इसकी ये वाली जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की जो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी है वो सारी इसकी सेम होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वाला एंगल, ये वाला डायगोनल इसके बराबर होता है, ये वाला डायगोनल इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट इसके बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ये चीज, और एडजेसेंट एंगल का सम भी क्या होता है इसमें, वो क्या बोलते हैं 180 होता है, सेम टू सेम पैरेललोग्राम के जैसे ही। बस इसमें पैरेललोग्राम से अलग क्या है, सारी साइड इसमें अलग होती है और बाकी सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाली ही होती है इसमें। ठीक है भाई, बाकी क्वेश्चन में जैसे जैसे यूज होते हैं वैसे वैसे बताते चलेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेपेजियम। अब लास्ट बचा है हमारे पास ट्रेपेजियम। हालांकि ट्रेपेजियम का इतना यूज नहीं है, पर फिर भी हम बता देते हैं। जो ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम में ये वाली साइड तो पैरेलल होती है पर इक्वल नहीं होती, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो ए बी सी डी, इसमें ए बी जो है वो पैरेलल तो होगी, डी सी के पर इक्वल नहीं होगी, और ये वाली साइड पैरेलल होती ही नहीं है। ये चीज हमें इसमें याद रखनी है। बस इसमें अपोजिट ये वाली साइड जो होती है ना, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, बस ये हमें यहाँ ध्यान रखना है ट्रेपेजियम का। ये इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें इस वाली 8.1 एक्सरसाइज में यूज होगा। ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी। अब देखो इनकी मैंने प्रॉपर्टी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि देखो जैसे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में अपोजिट साइड इक्वल होती है, बस स्क्वायर की अलग क्या है, सारी साइड